मेवात जिले के गोहाना गांव में खेतों में काम करने गए एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए 5 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगीना पुलिस को दी गई शिकायत में रजा हसन पुत्र अजी खान निवासी गोहाना ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उसका बेटा खालिद, उसकी पत्नी नसीमा, 2 भाभी व उसका बड़ा बेटा याया अपने खेत में काम करने के लिए सिकरावा रोड पर सुबह करीब 8:30 बजे गए थे। उसके बाद खेत पर काम करते समय उनको अपने ट्यूबवेल के आसपास कुछ लोग दिखाई दिए। खालिद अपने बड़े बेटे याया को कहकर गया कि मैं ट्यूबवेल के तरफ जाकर देखता हूं। उसके बाद खालिद वापस नहीं लौट पाया। खालिद की पत्नी, उसकी 2 भाभी, बड़े भाई अपने खेती बाड़ी में काम में लगे हुए थे। उसके बाद घंटे बाद करीब 12:30 बजे किसी व्यक्ति ने कीचड़ में औंधे मुंह पड़े हुए व्यक्ति का शव देखा और उसकी सूचना गांव में जाकर दी। गांव में मस्जिदों में इसका ऐलान हुआ तो भीड़ व जंगल में जाकर काम कर रहे परिवार के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। जब घटना स्थल पर पहुंचकर औंधे मुंह कीचड़ में सने हुए व्यक्ति को सीधा किया तो उसकी पहचान खालिद पुत्र रजा हसन के रूप में हुई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच गई। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने उसी दौरान साबिर व खालिद पुत्रान हसन, हारून पुत्र सलमू, मुनफैत पुत्र बसरू, सरपू पुत्र इसराइल निवासियान गोहाना को उधर से आते हुए देखा था। है कि खालिद की हत्या की गई है और हत्या में उपरोक्त 5 व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि खालिद की हत्या किसने की और किस तरह की। परंतु अब खालिद इस दुनिया में नहीं है। अब उसकी मौत कई सवाल खड़े कर रही है, जिसकी तलाश पुलिस विभाग को करनी है। पुलिस विभाग इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, परंतु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। का नाम है, इनके फादर का नाम रजा हसन है और ये जो है जंगल में गए थे खेतों पे काम करने। वहाँ से अपने ट्यूबवेल पे चले गए। तो ट्यूबवेल पे जब ये गए तो 10-11 बजे का टाइम था। तो फिर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हो गया, भाई एक डेड बॉडी पड़ी हुई है आपके वहाँ डहर में जगह है, एक जंगल के जो घाट बोलते हैं उस जगह पे। तो हम भी अपने साइड से भागे, गांव भी दूसरे साइड से भागा। तो जिस साइड से हम भाग रहे थे हमने उनको भागते हुए देखा डेड बॉडी पे से। जो 4-5 जो लड़के थे उनको हमने भागते हुए देखा डेड बॉडी पे से। क्या उनमें से पहचान हुई है किसी? हाँ, पहचान हुई है, 4-5 लड़के हैं। क्या नाम है? वो हमारे गांव के यहाँ एक का नाम तो साबिर है जी, एक का इरशाद है जी, एक का सरपू और एक का सर खालिद है जी। 4-5 लड़के हैं। तो क्या वजह रही है मौत की? देखो जी, अब हमें तो इस चीज़ का क्या पता नहीं, लेकिन रंजिश का अगर तौर पे वहाँ जो इसके पास प्रूफ पड़े मिले हैं डेड बॉडी के पास, एक मछलियों की जाली पड़ी हुई मिली है, एक प्लास्टिक टाइप में जो है डब्बा है 8-10 लीटर का बाल्टी टाइप में, एक जो है मतलब रिंग टाइप में उसकी बत्ती बनी पड़ी है रिंग टाइप में। तो क्या लगता है इस मामले में? तो यही है कि इनका कोई वहाँ झगड़ा हुआ है, मछली वगैरह पे कोई झगड़ा हुआ है, जो ये चीज़ें डेड बॉडी के पास में पड़ी हुई मिली है। तो उससे तो यही लग रहा है कि इनका किसी मछली वगैरह पे ही झगड़ा हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और जो मुलजिम है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस देखो जी, अभी तो पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस कितने लोग? 5 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। रजा जी, क्या मामला था ये? आपके लड़के की मौत हुई है, क्या हत्या है, आत्महत्या है, क्या है ये मामला पूरा? मामला यही है जी कि ये जो है 10-10:30 बजे वहाँ से हमारे पास खेतों में से गया था। मैं बोर बजा रहा हूँ और वहाँ जाके कुछ टाइम तकरीबन
12:30 बजे करीब गांव में ऐलान करा है कि भाई वहाँ डेड बॉडी पड़ी है किसी की। तो हम वहीं जंगल में पास ही घर हैं हमारे, वहाँ से हम भागे हैं तो हमें डेड बॉडी पैसों आदमी भगते दिखाई दिए वो, और वो पहचान में आ गए हमारा लड़का है, बराबर में सेंट पेंट हो गए वो डायरेक्ट। लड़के का क्या नाम है, कब उनकी शादी की थी, क्या वो काम करता था? खालिद है जी। ये लॉकडाउन में तीसरा महीना में 23 तारीख को उसकी शादी हुई। पहचान कर लीजिए हमने उनकी, वो तो हमारे लड़के वहीं मिल गए ना रास्ते में। तो किस तरह से मारा पीटा है उनको? बस जी ये तो हम मौके पे तो है नहीं, लेकिन उसकी मिट्टी मुंह पूरा यहाँ तक भरा हुआ था और नीचे काट दिया है वो, तो गर्दन पे निशान गिरा के उसके ऊपर बैठ बैठ के वो तो ये जोता भी उसका शायद टूट गया गर्दन और पूरी चोट है उसमें। क्या चाहते हैं जी इसमें? हम इंसाफ चाहते हैं जी।